भाई आपके पास बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस है? भाई बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस कहाँ मिलेगी? अरे भाई ये बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस के बारे में सुना है आपने? अब दोस्तों बार्बर शॉप बार्बर शॉप बार्बर शॉप, ये फ्रेग्रेंस का आप काफ़ी सुन रहे होगे और काफ़ी हाइप है। क्यों? क्योंकि ये डीएनए इंडिया के अंदर काफ़ी प्रोजेक्ट करता है और काफ़ी लास्ट करता है। इसके वजह से बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर है और अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो आज हम लोग बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस के बारे में बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। अब दोस्तों बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस जो है वो भी एक फ्रेश फैमिली में से ही आता है। बट अगर फ्रेश फैमिली को अगर डिस्क्राइब करने बैठो तो लाखों अलग अलग निकल जाएंगे। बट कुछ चुनिंदा फ्रेश फैमिली की कैटेगरी है जो काफ़ी फेमस है। नंबर एक, सिट्रसी फैमिली, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो क्रीड एवेंटस। ये उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिसके अंदर प्रोमिनेंट सिट्रस पे ध्यान दिया गया है और उसके साथ एक बर्न पाइनएप्पल का इफेक्ट डाला गया, बट मेनली वो सिट्रस पे फोकस्ड है। तो उसको हम लोग सिट्रसी फ्रेश बोल सकते हैं। अब सिट्रसी फ्रेश जो है, अब उसमें पाइनएप्पल को हटा दो, कोई फ्लोरी एलिमेंट, कोई फ्लोरल एलिमेंट डाल दो और उसके साथ कोई वाटरी मॉलिक्यूल्स, कैलॉन, अल्ट्राजोर या कोई भी एल्डाहाइड डाल दो, तो वो आपको याद दिलाएगा समुंदर से। तो उसको आप एक्वाटिक फ्रेश बोल सकते हो। अब एक्वाटिक फ्रेश भी वो जो समुंदर किनारे वाली फ्रेगनेस। अब वो अल्ट्राजोर या फिर कैलॉन को हटा दो और उसके अंदर कोई शीड वाला नोट डाल दो और कोई वाटरी मॉलिक्यूल साथ में डाल दो, तो वो ओशन के अंदर की फ्रेग्रेंस क्या आपको याद दिलाएगा। जैसे ऑर्थोपारेसी का मेगामार, जिसके अंदर सीवीड का नोट डाला हुआ है, वो प्रॉपर एक्वाटिक है। अगर किसी को प्रॉपर एक्वाटिक बोला जाए तो वो ऑर्थोपारेसी का मेगामार। तो ये हो गई एक्वाटिक फ्रेश फैमिली। अब दूसरी तीसरी फ्रेश फैमिली है जिसके अंदर सिट्रस के साथ साथ उसके ओपनिंग में स्पाइसी एलिमेंट डाले गए होते हैं। तो जो फ्रेश फ्रेग्रेंस के अंदर आपको स्पाइसी एलिमेंट देखने को मिलेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, हो सकता है कि हो भी, बट स्पाइसी एलिमेंट होंगे, तो वो फैमिली को बोला जाता है बार्बर शॉप फैमिली। अब बेसिकली इसको नाम दिया गया आफ्टर सेव के हिसाब से। जो आफ्टर सेव की एक फ्रेग्रेंस होती है, एक स्पाइसी फ्रेग्रेंस, एक लेवेंडर वाली फ्रेग्रेंस। अब लेवेंडर की स्पाइसी फ्रेग्रेंस अक्सर आफ्टर सेव में देखने को मिलेगी। तो ये फैमिली को नाम दिया गया बार्बर शॉप फैमिली। बेसिकली आजकल जो बार्बर शॉप परफ्यूम मिल रहे हैं वो ऐसे नहीं है कि वो आपको आफ्टर सेव या बार्बर शॉप की याद दिला देंगे, बट उसके अंदर स्पाइसी एलिमेंट होने के हिसाब से उसको बार्बर शॉप बोला जाता है, उसको बार्बर शॉप कहा जाता है। ये एज आफ्टर सेव समझ सकते हो उसको। इसकी फ्रेग्रेंस आप आफ्टर सेव की फ्रेग्रेंस जैसी समझ सकते हो, बट नॉट प्रॉपर आफ्टर सेव या बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस। अब दोस्तों एक हमने परफ्यूम क्रिएट किया है जिसका नाम है ओल्ड सलून। अब ये दोस्तों प्रॉपर बार्बर शॉप वाली फ्रेग्रेंस है। ये आपको पुराना नॉस्टैल्जिया हिट करेगा। आप पुराने बार्बर शॉप पर बैठे हो, वहाँ का आफ्टर से हो, वो सेविंग फॉर्म की जो स्पाइसीनेस होती है उसकी याद दिला देगा। अब दोस्तों ये हमारा प्राइवेट ब्लेंड है। ये था मजाक, ये हमारा फ्यूजन है। बट बेसिकली हम लोग जब फ्यूजन करते हैं तो कोई भी परफ्यूम को प्रोमिनेंट डालते हैं और उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे एक एंथुजियास्ट दोस्त है जो पहले कस्टमर थे, अभी दोस्ती हो गई और वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं हमको फ्यूजन बाय रिजवान के अंदर कंटेंट बनाने में, कंटेंट मेकिंग में, जिनका नाम है आलोक विश्वास, जो वेस्ट बंगाल से। तो उनका एक आइडिया था, जैसे दो बेवड़े आपस में दोस्त हो जाते वैसे दो फ्रेग्रेंस लवर भी आपस में दोस्त हो जाते। तो उनका आइडिया था कि ब्रूट मस्क और वाइकिंग, ये दोनों को मिक्स करेंगे तो कैसी फ्रेग्रेंस आएगी। अब दोस्तों ब्रूट मस्क अपने आप में एक बॉम्ब जैसी फ्रेग्रेंस है, मतलब उसका ट्रिल हाई है, उसका प्रोजेक्शन हाई है और उसका लास्टिंग भी हाई। अब वाइकिंग अपने आप में एक बूम फ्रेग्रेंस है, उसका भी प्रोजेक्शन हाई, उसका लास्टिंग हाई और उसका ट्रिल भी बहुत हाई। अब ये दोनों को मिला दो तो ये बन जाता है एटम बम। जो ये, अब बेसिकली ये दोनों मिला के फ्यूजन है। अब कई कई बड़ी बड़ी ब्रांड, अब जैसे कई बड़ी बड़ी ब्रांड प्रफादी माली, लैंटन और रेड टबाको को मिला के प्राइवेट ब्लेंड बोलती है। वैसे कई लोग प्राइवेट ब्लेंड बोलते हैं, बट प्राइवेट ब्लेंड इस तरीके से बनता नहीं है। अगर कोई स्क्रैच से आपने कोई चीज को बनाई हो तो उसको आप प्राइवेट ब्लेंड बोल सकते हो। जैसे हमारा चाय फ्यूजन, वो हमारा खुद का प्राइवेट ब्लेंड है, बट ये एक फ्यूजन है। बट ना इसके अंदर क्रीड वाइकिंग की फ्रेग्रेंस आएगी आपको, ना ब्रूट मस्क की फ्रेग्रेंस आएगी,
क्योंकि ये आपस में झगड़ा करते हैं और ये तीसरी बॉम्ब फ्रेग्रेंस निकाल के लेके आते हैं। और देखो भाई इसकी बोतल भी बहुत अच्छी है। अब बात की जाए दोनों के डीएनए की, तो दोनों का डीएनए काफी हद तक सिमिलर है। आपको इसमें भी लेवेंडर की ओपनिंग मिलेगी, इसके अंदर भी लेवेंडर की ओपनिंग मिलेगी। क्रीड वाइकिंग के अंदर लेवेंडर के साथ साथ पिंक पेपर की ओपनिंग है और एक पेपरमिंट वाला टच है। जब आप इसको स्प्रे करोगे तो हल्का पेपरमिंट और लेवेंडर का एकदम से ट्रेल आएगा। लेवेंडर, पेपरमिंट, सिट्रस, पेपरमिंट का एक हल्का सा झांस लगेगा और एक स्पाइसी फ्रेग्रेंस आपको देखने को मिलेगी जो मेरे ख्याल में ब्रूट मस्क के अंदर है। वो फ्लावर का नाम है एनिस। अब दोस्तों कुछ कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो फ्लोरल स्मेल नहीं करते हुए दूसरी स्मेल करते हैं। इनमें से एक एनिस है। अब एनिस की फ्रेग्रेंस स्पाइसी होती है। इनफैक्ट लेवेंडर भी ऐसी चीज है कि वो स्पाइसी स्मेल करते हैं। अब जैसे अगर आप ओथमेंथस के फ्लावर के बारे में सुनोगे तो ओथमेंथस का फ्लावर होने के बावजूद गोरमेट फ्रेग्रेंस यानी कि कुछ स्वीट खाने वाली फ्रेग्रेंस के तरीके से स्मेल करता है। वैसे ही एनिस और लेवेंडर भी आप देखोगे तो स्पाइसी स्मेल करते हैं। वो लेवेंडर की बहन आप समझ सकते हो। तो ये वो स्पाइसीनेस आती है। देन जब ये सेट होगा तो हल्का हल्का पाउडरी बना देगा जो ओरिस रूट के हिसाब से, और हल्का इसके अंदर फ्लोरल बैलेंस लेके आता है। और एक मरी मसाले वाली फ्रेग्रेंस आप देखोगे तो क्लो की फ्रेग्रेंस आपको देखने को मिलेगी। देन ड्राई डाउन के अंदर ये वेटिवर, पचूली और मस्क। तो अगर आपको इसको बाय करना है तो आप जा सकते हो fusionbyrizwan.com से और आप इसको बाय कर सकते हो। इसका लास्टिंग और प्रोजेक्शन काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों ये डीएनए भी मैंने आपको बताया, अगर आपको बनाना है तो आप खुद से भी बना सकते हो और ऐसे कई डीएनए को बना के आप कर भी सकते हो। ओल्ड सलून का दूसरा भी एक वर्जन हमारे पास है और वो भी हम लोग इन फ्यूचर लॉन्च करेंगे और उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।